बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 7th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन है हमारा छठा। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है। तो आप भी बच्चे ही हो और आप आ गए हो 7th क्लास में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2.56, ठीक है। ये है, क्या कह रहे हैं, 2 का स्थानीय मान। लेकिन अभी तक आपने जो स्थानीय मान पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे? आपने जो स्थानीय मान अभी तक वो पढ़े थे आपने दशमलव वाले नहीं पढ़े थे। पूर्ण संख्याएं जो होती थी उनका मान, जैसे कि ये 5, 6, 2, इस तरीके से आपने स्थानीय मान पढ़े थे। 2 का स्थानीय मान क्या था? 2। 6 का स्थानीय मान 6 और इसके बाद में जितने अंक उतने 0। 5 का स्थानीय मान 5 और जितने अंक हैं उतने 0। इस तरीके से आपने पढ़े थे। अब लेकिन हमारा स्थानीय मान में क्या है, हमारा दशमलव भी ऐड हो गया है। 2.56 लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये इस तरीके से कोई संख्या लिखी है 56.2, ठीक है, इस तरीके से लिखा है 2, 5। तो इसका स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। कितने अंक हैं इसके बाद? 1 अंक है, 1 लगा दो। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6। 1 भी अंक नहीं है तो सिर्फ यही हो जाएगा। अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमने कल पढ़ा था विस्तारित रूप में, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। क्या किया था हमने, अगर इस विस्तारित रूप में क्या लिखा था, हमने लिखा था कि यहाँ पे दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उस संख्या की गुणा किससे होगी? बटे में, 1 बटे में उतने 0 लग जाएंगे। जैसे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 का मान, 2 की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 के बाद मतलब यहाँ तक कितने अंक हैं? 1 अंक है ना, तो 1 0 लग जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। अब 5 की बात करते हैं तो 5 में क्या, 5 हमारे दूसरे नंबर पे है तो 5 लिख दिया। गुणे में गए दूसरे नंबर पे, मतलब 2 0 है यहाँ, मतलब 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको अब अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। और चलो इतना तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब बटे में जब 10 होता है तो उसको कहते हैं दशांश कहते हैं, ठीक है, खुश रहो। और यहाँ पे इस बटे में 100 होता है उसे कहते हैं शतांश, ठीक है। इस तरीके से होता है। बेटू इधर आ जाओ। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन। इन्होंने कहा था 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 तो हमारा दशमलव के पहले है तो 2 का स्थानीय मान जो है सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद कोई भी अंक नहीं है, ठीक है। तो कोई अंक नहीं है तो हम गुणे में 1 लिख देंगे, ठीक है, या हम 2 लिख देंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट 2 लिख दो, चाहे तो इस तरीके से आप करके लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा 2 का स्थानीय मान आ गया है 2। अब हम यहाँ पे करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में है 21.37, ठीक है, 37। इसका हमें स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 0 है, मतलब 1 अंक है तो 1 0 हम लगा देंगे। ये हो गया। हम अब तीसरा करेंगे। तो तीसरा जो है वो है हमारा 10.25। 2 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो इस 2 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दशमलव के बाद का अंक है, ठीक है। तो दशमलव के बाद का अंक है 2 तो हमारा लिखा ही जाएगा। और 2 दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 तक, 1 ही अंक है ना, 2 की बात हो रही है तो 2 तक हम देखेंगे, 1 ही अंक है। 1 अंक है तो बटे में 1 0 लग जाएगा। बटे में 1 0 क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दशमलव के बाद का अंक है। तो ये हो गया हमारा 10.25 में 2 का स्थानीय मान। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है 9.42। इसमें हमें 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 तो हमारा लिखा ही जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद का है, मतलब बटे में लिखा जाएगा,
ठीक है। अब हमारे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 तक, 1 2 2 अंक हैं, तो मतलब कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। ये हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सही इधर से लिख देती हूँ, ठीक है। 2/100 लिखा हुआ है। अब हम अपना करेंगे 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में हमारा है 63.352। अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो ये हमारा दशमलव के बाद का है, तो मतलब बटे में तो लिखा ही जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 तक, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 जीरो जो है वो लगा देंगे। अब इतना तो हमने कर लिया, अब हमें एक काम और करना है। वो हमें काम क्या करना है? ये करना है जैसे कि 2 जो है खाली 2 है, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 इकाई। क्या लिख सकते हैं? 2 इकाई। ये हमारा 20 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 दहाई, ठीक है। दहाई हमने क्या लिखा? जब हमारा दहाई मतलब 2 इकाई 0 इकाई 2 दहाई, ठीक है। तो ये हमारा लिखा है, तो इसको हम 2 दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है, और 2 का मतलब 2, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमारा 20 आएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिख दिया है? 2 दहाई। अब हमारा ये क्या लिखा है? ये हमारा लिखा है 2, हमने क्या बताया था? जब बटे में 10 होता है तो उसको हम लिखते हैं दशांश, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 2 दशांश, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या लिखा है? 2/100। जब बटे में 100 होता है तो उसको हम लिखते हैं 2 शतांश। ये हमारा हो गया। अब बटे में क्या है? 1000 है, तो इसको हम 2 सहस्त्रांश भी लिख सकते हैं, सहस्त्रांश, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2000वां, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है 6ठा पूरा हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन कराएंगे 7वां। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपना 7वां क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए अब करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है दिनेश जो है स्थान A से B तक गया। कहाँ से? A से B तक गया, फिर वहाँ से वो C तक गया, ठीक है। A से B की दूरी जो है कितनी है? 7.5 किलोमीटर की, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं B से C की दूरी जो है वो है 12.7 किलोमीटर की, ये इन्होंने कहा है। फिर कह रहे हैं आयुब जो है स्थान A से D तक गया और वहाँ से फिर C को गया, ठीक है। A से D तक की दूरी 9.3 किलोमीटर की है और D से C की दूरी जो है वो 11.8 किलोमीटर की है। अब ये कह रहे हैं किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी, ये हमको बताना है, ठीक है। अब ये जो है वो हमको बताना है किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी अधिक दूरी तय की। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। तो हमारा क्या नाम था? ये दिनेश नाम था, ठीक है। दिनेश जो है A से B, B से C गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिनेश द्वारा चली दूरी। तो दिनेश ने कितनी दूरी चली है? तो वो चली है A से B तक गया, फिर B से C तक गया, ठीक है। तो A से B तक की दूरी कितनी है हमारी? 7.5 और B से C तक की दूरी है 12.7। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5 और 7 12, 1 हासिल, दशमलव की जगह दशमलव लगा दिया, 7 और 2 9, 9 में 1 जुड़ा 10, फिर 1 हासिल, 1 में 1 जुड़ा 2, मतलब 20.2 किलोमीटर जो है वो आ गया है, ठीक है। फिर अब हमारा कौन है? आयुब हम पढ़ रहे थे, आयुब, अच्छा आयुब द्वारा चली दूरी अब हम निकालेंगे, ठीक है। आयुब नाम है, आयुब द्वारा चली दूरी। तो आयुब ने कितनी दूरी चली है? तो आयुब जो है यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब वो गया है A से D फिर प्लस D से C, ठीक है। तो AD की दूरी है 9.3 और 11.8 जो है DC की दूरी है। अब हम जोड़ देंगे इनको, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 8 और 3 11, 1 हासिल, दशमलव की जगह पे दशमलव, 9 1 10, 10 में 1 जुड़ा 11 और 1 1 2, ये हमारा आया है 21.1 किलोमीटर,
ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं 20.2 और 21.1 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों की दूरी की तुलना, दोनों की दूरी की तुलना, ठीक है, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, ये 20 है, ये 21 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 21.1 जो है वो बड़ा है किससे, 20.2 से, ठीक है, ये जो है हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे तो 21.1 किसका था, आयुब का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयुब ने दूरी अधिक तय की, तो कितनी अधिक दूरी तय की, अगर हमको ये निकालना है, ये भी निकालना ही है, तो हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। देखो हमारे पास क्या था, 21.1 था, घटाना क्या है, 20.2 घटाना है, तो यहाँ पे एक हासिल गया, ठीक, क्या हो गया हमारा 11 हुआ, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, मतलब कितनी दूरी अधिक तय की, हम यहाँ पे लिख देंगे 0.9 किलोमीटर, इतनी दूरी अधिक तय की। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और सब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।